नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजकीय वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। हरियाणा कांग्रेस के भीतर अब चौधर की जंग शुरू हो गई है। इससे पहले मैं मुख्यमंत्री बनूंगा ये चल रहा था और अब चल रहा है कि मैं लीडर ऑफ अपोजिशन यानी कि नेता प्रतिपक्ष बनूं, मैं नेता प्रतिपक्ष बनूं। अब इसकी लड़ाई भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस हाईकमान इस बार मंथन चिंतन कर रही है कि क्या एक बार फिर से हरियाणा कांग्रेस की कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही दी जाए या फिर किसी नए लीडर को आगे किया जाए। और इसको लेकर भी तमाम बैठकें, तमाम मीटिंग, चर्चाएं ये सब शुरू हो चुकी है। और अब इंतजार यह है कि कांग्रेस हाईकमान किसे हरियाणा में नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन की जिम्मेदारी देगा। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में कांग्रेस भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अलावा किसी दूसरे विकल्प पर जाएगी, और अगर वो जाती है तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस का ग्राफ और ज्यादा गिरेगा या फिर उसमें कुछ सुधार की गुंजाइश है। खैर, अगर कांग्रेस को कुछ अच्छा अपने लिए करना है हरियाणा में तो सबसे पहले अपने जो टॉप लीडरशिप है उनके झगड़े को खत्म करना होगा। और ये टॉप लीडरशिप जिस दिन एक साथ आकर बैठ गई तो आप समझिए कि वहां से कांग्रेस एक बार फिर से बेहतर स्थिति में जा सकती है। लेकिन अब सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के सामने यही है कि इन टॉप लीडरशिप को यानी कि इन टॉप लीडर्स को एक साथ लाना असंभव टास्क है, क्योंकि ना ही तो कुमारी शैलजा भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ आएंगी और ना ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा कुमारी शैलजा के साथ जाएंगे। और यही एक बड़ी वजह थी कि हरियाणा में कांग्रेस चुनाव हार गई। और अब इस हारी हुई बाजी को आने वाले चुनाव में किस तरह से जीते, क्योंकि इस सब के बीच नगर निगम के चुनाव भी हैं और दूसरे चुनाव भी होंगे, तो यहां पर कांग्रेस किस तरह से बीजेपी को पीछे छोड़ने में कामयाब होगी उसके लिए भी नई रणनीति बनानी होगी। लेकिन ये रणनीति, नीति, सारी की सारी चीजें तभी कारगर साबित हो सकती है जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के बीच सुलह हो जाए। और इसकी कोशिश राहुल गांधी ने चुनाव के दौरान भी की थी, दोनों नेताओं के मंच पर खड़े होकर हाथ मिलाकर, लेकिन हाथ ना तो मिले और ना ही दिल मिल पाए। और स्थिति कांग्रेस की क्या बनी वो आप सभी के सामने है। लेकिन अब नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर जो जंग छिड़ी हुई है, इसमें बाजी कौन मारेगा ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अब जो पर्यवेक्षक भेजे गए थे कांग्रेस के, उन्होंने तमाम विधायकों के साथ, जो कि 37 विधायक है, उनके साथ अलग अलग बैठक की, उनसे बात की, रायशुमारी की। और इस रायशुमारी में जो निकल कर आया वो कांग्रेस हाईकमान के लिए भी एक संदेश है कि अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जगह वो किसी और को नेता प्रतिपक्ष बनाते हैं तो हरियाणा कांग्रेस में और ज्यादा हड़कंप मच सकता है। यानी जो घमासान पहले से मचा हुआ है वो और ज्यादा बढ़ सकता है। और एक तरह से तमाम जो विधायक थे, खासतौर से आपको बता दें कि 37 में से 31 विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खेमे के हैं और इन सभी 31 विधायकों का कहना है कि लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बनाया जाना चाहिए, जो कि दिल्ली से आए नेताओं को वो अपना मैसेज दे चुके हैं। यानी कि एक तरह से साफ है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस हाईकमान को यह बता दिया है, उनके विधायकों ने यह समझा दिया है, अगर हरियाणा कांग्रेस की कमान किसी के हाथ में होनी चाहिए तो वो एकमात्र भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही है। लेकिन जिस तरह से 2005 का चुनाव हुआ जिसमें 67 यानी कि 67 सीटें कांग्रेस को मिली थी और तब भजनलाल के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन उसके बाद 2009, 2014 और 2019 और अब 2024 के जो चुनाव हुए, इन चुनावों के जो नतीजे थे वो नतीजे कहीं ना कहीं ये बताते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप में कांग्रेस बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर पाई। अब ये क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वजह से हुआ या फिर उनकी लीडरशिप या जिस तरह से वो अपनी लीडरशिप में पार्टी को आगे बढ़ा रहे थे, उसको लेकर जो रणनीति थी उसमें कहीं कमी या खामी रह गई, या फिर जो ये लगातार गुटबाजी कांग्रेस में चल रही है तब से लेकर अब तक, फिर चाहे प्रदेश अध्यक्ष बदले गए हों या फिर प्रभारी बदले गए हों, कहीं ना कहीं उन्होंने सभी को यह बताया कि वो सर्वा हरियाणा में है, उनसे ऊपर कोई नहीं है और किसी को भी उन्होंने टिकने नहीं दिया। लेकिन फिलहाल अभी कुमारी शैलजा ने मोर्चा पूरी तरह से संभाला हुआ है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने डटी हुई हैं। लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा ये तो खैर दिल्ली से जब संदेश आएगा उसके बाद ही तस्वीर साफ होगी। लेकिन अभी सभी को इंतजार इस बात का है कि हरियाणा कांग्रेस की कमान अब किसको मिलने वाली है। क्या एक बार फिर से कमान भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दी जाएगी या फिर कोई नया चेहरा होगा जो कि नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ
अपोजिशन की जिम्मेदारी हरियाणा में निभाएगा। आपको क्या लगता है हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को दोस्तों अगर आपने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट्स करना तो बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।